ये देखिए कितने अच्छे अंदाज से इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। आज है 28 अप्रैल 2026। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। ये हमारे पास एक स्पाइडर प्लांट का पौधा है। इसके आगे स्टिक निकली और उसके ऊपर काफ़ी सारे रनर्स लग गए, यानी छोटे छोटे से पौधे बन गए। अब इन पौधों को हम फर्दर आगे अलग डिवाइड करने वाले हैं। बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिंपल, आपने मिट्टी का एक गमला ले लेना है, मतलब गमले के अंदर मिट्टी होनी चाहिए। ये मेरे पास लाइट वेट मीडियम है जिसके अंदर कोकोपीट, पीट मॉस, राइस हस्क ऐश, ये सब कुछ मिक्स होता है। तो इसके अंदर हम ये वाला जो रनर है इसको थोड़ा सा दबा देंगे और एक लोहे की तार लेंगे। तार को इसके साथ एंकर करते हुए हम इसको सॉइल के साथ टच कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह। अब इसको पानी देंगे, बस दूसरे पौधों की तरह इसको पानी देते रहना है और कुछ नहीं करना। 1 हफ्ते से 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसकी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी और ये भी पौधे की सूरत ले लेगा। बहुत आसानी के साथ इस तरह के बहुत सारे पौधे आपके घर में मुफ्त के बन सकते हैं। ये जितने भी रनर्स निकले हुए हैं सभी को मैं इसी तरह लगाता हूँ। तो 5 रनर्स को मैंने गमलों के अंदर फिक्स कर दिया है। अब इनकी रूटिंग शुरू होगी, फिर अलग अलग पौधे बनेंगे। फिर हम इन रनर्स की तारों को काट देंगे तो हमारे अलग अलग बहुत सारे पौधे बन जाएंगे और इनको हम बड़ा भी करेंगे। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 1 महीना 26 दिन बाद अब मुझे लगता है कि इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। यहाँ से जो ब्रांच जा रही थी मिट्टी में, वहाँ से वो गल कर टूट गई और वो आगे से देखिए सूख भी गई है। और इसी तरह दूसरे पौधों के साथ ब्रांच अभी है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। अब हम इनकी ब्रांचेस को काट देंगे और फर्दर पौधों को इस तरह ग्रोथ करने का मौका देंगे। ये ब्रांच टूटे हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पौधा मुरझाया नहीं। इसका मतलब रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। तो हम इन सभी को ऐसे ही काट कर अलग कर लेंगे। तो ये सारे पौधे यहाँ पर आ गए और मदर ब्रांच देखिए, इसकी काफ़ी सारी टहनियाँ और भी निकली, रनर्स और भी निकले और आगे से आकर मैंने एक और रनर को मिट्टी के अंदर दबा दिया है। यहाँ पर भी ये एक पौधा बन जाएगा। ये पौधा बहुत आसानी से बन जाता है, रूट्स भी आसानी से बन जाती हैं। तो कितने सारे रनर्स अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं, इनके भी आगे से बहुत ज़्यादा पौधे बन सकते हैं। चलिए फिर इन वाले पौधों को इन्हीं गमलों के अंदर हम बड़ा करते हैं। मिलते हैं कुछ दिन बाद। अब हमारे ये पौधे बुशी अंदाज से ग्रोथ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनका मदर प्लांट जहाँ से इसको फीड मिल रही थी वो तो कट चुकी है टहनी। अब ये अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते ये और भी बड़े हो जाएंगे और फिर इनमें से भी रनर्स निकलने लगेंगे। जैसा कि इनके मदर प्लांट में से ये टहनी निकली और आगे और भी काफ़ी पौधे बन गए। और जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। उसकी वजह ये है कि ये मिट्टी में लगा है और ये स्लो ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राइस हस्क ऐश और कोकोपीट के मिक्सचर के अंदर लगे हैं। ये मिट्टी जल्दी ही खुश्क हो जाती है और ये वाली जो मड वाली मिट्टी होती है हमारे गमलों में जो इस्तेमाल होती है, ये जल्दी खुश्क नहीं होती। और सबसे बढ़कर ये कि ये शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, इसलिए इसकी ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अब ये पौधा बन चुका होगा, इसको हम पीछे से अब तोड़ लेंगे और ये भी एक अलग से पौधा बन चुका होगा। जितनी इसकी ग्रोथ हमें बता रही है कि इसकी रूट्स निकल चुकी होंगी। ये देखिए नीचे से इसकी रूट्स भी आसानी के साथ आप देख सकते हैं। तो हमारा ये भी एक पौधा बन गया। इसी तरह के बहुत ज़्यादा पौधे और भी बन सकते हैं। वहाँ पर भी रनर्स काफ़ी हद तक निकले हुए हैं, लेकिन हमारा मकसद इनको थोड़ा और बड़ा करना है। चलिए अब जब तक ये फुल बड़े नहीं हो जाते तब तक अगला क्लिप मैं ऐड नहीं करूँगा। मिलते हैं कुछ हफ्ते या फिर 1 महीने के बाद। 1 महीना 22 दिन बाद देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से हमारे छोटे छोटे से पौधे अब बड़े हो रहे हैं। सबसे तेज़ी के साथ जो मिट्टी में लगाया वो हुआ और जो राइस हस्क ऐश और कोकोपीट के मिक्सचर के अंदर लगाया, ग्रोथ तो उसकी भी अच्छी है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ ये नहीं बढ़ रहा। अभी इनको और भी बड़ा करना है। अभी इनमें से हमने रनर्स भी निकालने हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं इनको हैंगिंग पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दूंगा ताकि हमारे ये पौधे हैंगिंग पॉट्स के अंदर सेट हो जाएं और वहीं पर इस तरह के रनर्स निकालना भी शुरू कर दें। चलिए फिर इनको थोड़ा और बड़ा करते हैं। 27 दिन बाद हमारे पौधे अब इस काबिल हो चुके हैं कि इनको हम हैंगिंग पॉट्स के अंदर शिफ्ट करते हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ रही, लेकिन दूसरों में भी बुरी ग्रोथ नहीं है।
अब इनको लार्ज स्पेस मिलेगी, थोड़ा ओपन एरिया मिलेगा तो इनकी ग्रोथ और भी तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगी। इनको मैं लगाने वाला हूँ प्लास्टिक के गमलों के अंदर। हैंग कर देंगे, ये तकरीबन 5 इंच या 5.5 इंच का गमला होगा। और इसके लिए जो सॉइल इस्तेमाल कर रहा हूँ वही राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और मिक्स नहीं है। इस पौधे के लिए कोई ख़ास खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बिल्कुल सूखी हुई है अभी राइस हस्क ऐश। और अब हम गमले में से रूट बाउल निकालेंगे। देखिए यहाँ से दूसरे पौधे भी मल्टीप्लाई होने की सोच रहे हैं, लेकिन स्पेस कम है, रोशनी कम थी जहाँ पर रखा हुआ था। अब हम इसको रखेंगे ओपन एरिया में, ब्राइट लाइट में। ये देखिए कितने अच्छे अंदाज से इसकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। हैंगिंग पॉट्स के अंदर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर करेंगे तो वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका जो हैंगर है वो भी प्लास्टिक का है, तो गर्म होने की वजह से वो लचकीला हो जाएगा और गमला गिर सकता है और टूट जाएगा। इसलिए इसके अंदर लाइट वेट सॉइल ही इस्तेमाल करें जिसका वज़न बहुत कम हो, क्योंकि जब हम पानी देंगे तो जब ये होल्ड कर लेगा पानी को तो भी उसका वज़न बढ़ जाएगा इस सॉइल में। और अब करते हैं मिट्टी वाले को शिफ्ट। इसकी रूट्स देखते हैं कैसी डेवलप हुई हैं। ये देखिए इसकी रूट्स भी अच्छी डेवलप हो चुकी हैं। सब पौधे हैंगिंग पॉट्स में शिफ्ट हो चुके हैं। अब इसको जल्दी से हम पानी दे देंगे ताकि इसको पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून की आज 24 तारीख हो चुकी है। अगर स्पाइडर प्लांट को आप गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाना चाहते हैं तो फिर गर्मी में बहुत कम पानी देना है और सर्दी में भी बहुत कम पानी देना है। 99% जब स्पाइडर प्लांट की मिट्टी खुश्क हो तो आप पानी देंगे तो आप नोट करेंगे आपके पौधे की ग्रोथ डबल तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसकी रूट्स के अंदर कुदरत की तरफ से ही पानी स्टोर होता है। जब इसको हम रूटीन में डेली बेस पर पानी देने लगें तो इसकी जड़ गलने लगती है, तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, जिस वजह से पौधा बच नहीं पाता। इसको कोई खाद नहीं देंगे। सिंपल मिट्टी में या फिर राइस हस्क ऐश है आपके पास, उसमें कुछ कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। अब इसको मैं लटका दूंगा यहाँ पर। कुछ इसी तरह की जगह बना लेता हूँ। यहाँ पर शेडी एरिया अच्छा है तो यहाँ पर लटका देता हूँ। तो मिलते हैं कुछ दिन के बाद, 2 महीने 10 दिन बाद। अब हमारे पौधे थोड़े और बड़े हो गए हैं, इनके पत्ते लंबे हो रहे हैं। ये बेल तोरी की इसके साथ में गमले में मर्ज हो रही है। और सिर्फ अभी हमारा ये वाला पौधा छोटा रह गया और बाकी सारे पौधे बड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम नहीं आया। अभी तो इनमें से हमने रनर्स भी निकालने हैं, वो खुद ब खुद ही वक्त के साथ साथ निकल आएंगे। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 3 महीने 7 दिन बाद अब देखिए माशाल्लाह पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और साथ में रनर्स भी निकलना शुरू हो गए और आगे आकर ये पौधे और भी बन रहे हैं। और ये साथ वाले गमले के अंदर भी कुछ यूं ही है। ये एक बेल मुरझाई हुई है, हमारी ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। ये तोरी की बेल है। तो जो हमने गमले लगाए थे वो सब के सब उनके अंदर लगे हुए पौधे बड़े हो रहे हैं सवाए एक के। ये देखिए ये थोड़ा स्ट्रेस में है क्योंकि बरसाती मौसम है। जब पानी बरसता है तो इसके अंदर बारिश के कतरे बरसते हैं और ये राइस हस्क ऐश के अंदर लगी हुई है, इसलिए ज़्यादा सॉइल गीली रहने की वजह से पौधा स्ट्रेस में रहता है। इस वजह से आपने पानी इसको बिल्कुल नहीं देना। अगर इस टाइम पर आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। अच्छा भला पौधा भी ग्रोथ कर रहा हो तो वो भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा जब इसको ज़्यादा पानी मिलेगा, क्योंकि स्पाइडर प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो नीचे से इसकी जड़ें गल जाएंगी, फिर इसके जो पत्ते खिले हुए हैं ये इस तरह बंद हो जाएंगे। तो समझ जाइएगा जब पत्ते बंद हो गए तो 2 वजह से ही पत्ते बंद होते हैं, या तो बहुत कम पानी मिल रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पानी मिल गया जिस वजह से जड़ें गल चुकी हैं। अब उसका कोई हल नहीं है। कम पानी की वजह से जो पत्ते बंद होते हैं वो बाद में खुल जाते हैं, लेकिन
जड़ें जब गल जाएं ज़्यादा पानी की वजह से, फिर पत्ते इनके दोबारा नहीं खिल सकते क्योंकि इनकी जड़ें ही गल चुकी हैं। जो इनको फीड दे रही थी वो ही नहीं रहीं, तो फिर पत्ते कैसे चल पाएंगे। तो आपने देखा हमने छोटे से पौधे से कैसे इतने बड़े बड़े पौधे बना लिए और हैंगर के अंदर लटका भी दिया, और ये अब खूबसूरती में इजाफा करते जाएंगे। जैसे जैसे ये और बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनके रनर्स और भी लंबे होते जाएंगे, और इनका जो मदर प्लांट है वो उसी बेड के अंदर ही पड़ा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी उसकी भी ग्रोथ है, लेकिन बरसाती मौसम में थोड़ा स्ट्रेस में रहता है पौधा। इसके अभी भी रनर्स निकले हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो और भी बहुत ज़्यादा पौधे बना लूँगा, और ये मैं ज़रूर करूँगा। कुछ ही दिनों में और भी पौधे बनाऊँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह अपने पौधों को मल्टीप्लाई कीजिए और अपनी गार्डनिंग को आगे बढ़ाइए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।